अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक से पहले मुझे ये बताओ, एस्टिमेट, एस्टिमेट लगाना या एस्टिमेशन क्या किसे कहते हैं, क्या होता है एस्टिमेट? एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अंदाजा लगाना। और कोई? यस, करेक्ट। मतलब अंदाजा लगाना, एस्टिमेट करना करेक्ट है, बट उसके जो आसपास हो नंबर्स, उसके आसपास चीजें हो, उसको बोलते हैं हम लोग एस्टिमेट। फॉर एग्जाम्पल, आपके परसेंटेज आए 59.53, ये आपका परसेंटेज आया, 59.53 बना है, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारे लगभग, मतलब एस्टिमेट मेरा 60% आया है, ठीक है, 59.53 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लगभग हमारा 60% आया है, उसके आसपास का। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या मुझे दिल्ली में रूम रेंट पे चाहिए, तो रूम रेंट मेरा लगभग कितना मिल जाएगा, कितने में मेरे को मिल जाएगा, तो आप क्या बोलते हो, अप्रोक्स 10,000 में मिल जाएगा, अप्रोक्स 12,000 में आपको 2 BHK मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं ना, क्या ऐसे कभी सुना है बोलते हुए कि 12,936 में मिल जाएगा, 4,222 में मिल जाएगा, ऐसा नहीं बोलते ना हम लोग। हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेट वैल्यू लेते हैं कि हमें 14,000 में अप्रोक्स मिल जाएगा, 15,000 अप्रोक्स में मिल जाएगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आसपास के एक वैल्यू का एस्टिमेट लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, जो आसपास की वैल्यू। एस्टिमेशन इन्वॉल्व अप्रोक्सीमेटिंग क्वांटिटी टू एन एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, मतलब एक ऐसी वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं जो हमें एक एक्यूरेसी देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं बोलूं, जैसे तुम्हारे वही एग्जांपल लेते हैं, 59.60% आए, अब मैं बोलूं कि कितने परसेंटेज आए, आप बोलोगे लगभग मेरे 70% आए हैं, क्या ये सही होगा? नहीं होगा। क्यों? 70, ये 59.60 कहाँ है और आपका 70% बिल्कुल अलग है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, उसका आसपास की वैल्यू, मतलब अप्रोक्स आपके 60% है, ये बोलोगे तो एटलीस्ट आप लोग, ये सही भी है, करेक्ट भी है कि मेरे अप्रोक्स 60% आए, बट ये बोलोगे कि मेरे अप्रोक्स 70% आए आए आपके 59.60 है, तो ये गलत हो जाएगा। तो एस्टिमेट लगाने का मतलब होता है जो आसपास की वैल्यू हो, बहुत दूर की वैल्यू हम इस एस्टिमेट नहीं लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं आसपास की वैल्यू। ये समझ में आया एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? देखो, एस्टिमेट, अब एस्टिमेट में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी वैल्यू का लगाते हैं जो समझ में आए। जैसे मैंने फिर से आपको बताया कि मैं बोलूं अगर कि मुझे अगर रूम रेंट पे चाहिए, तो आपका रूम, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 14,496 अप्रोक्स में मिल जाएगा, ऐसी वैल्यू नहीं लेते हम। कैसी वैल्यू लेते हैं, अप्रोक्स 10,000 में मिल जाएगा या अप्रोक्स 14,000 में मिल जाएगा, तो जो वैल्यू हमारी अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब जो हम लोग समझ सके, इजिली मिल सके। ठीक है, तो हम लोग जब एस्टिमेशन करते हैं, वो हमेशा नियर बाय नंबर का करते हैं और ऐसी वैल्यू का करते हैं जो हमारा अंडरस्टैंडेबल हो। क्या होता है, अब आपके इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, राउंड ऑफ कर, हाँ, इसको एक और वर्ड बोलते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करके बताओ मुझे फिगर कितनी आ रही है, आप किसी शॉप पे जाते हो तो बोलते कितने रुपए हुए आपके, तो वो कहेगा 9.70 पैसा। 9, ठीक है, कितना आया, सॉरी पैसा नहीं, रुपीस, 9.70 रुपीज, मतलब 9 रुपीज 70 पैसा हो गया। आप मुझे टोटल अप्रोक्स, मतलब राउंड ऑफ करके 10 रुपए दे दीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करना, नियरेस्ट एस्टिमेशन लगाना, अप्रोक्सीमेशन लगाना, एक ही चीज है। तो अब देखो, कई तरह के राउंड ऑफ होते हैं। अब आ जाओ बिल्कुल बुक वाले, अब रियल चैप्टर से हटके, रियल लाइफ से हटके, अब आप आ जाओ चैप्टर में। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पहला होता है राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। जो नियरेस्ट टेंस की हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले टेंस, कितने जीरो है, एक जीरो है, एक जीरो है, तो हम लोग पहले नंबर वाली वैल्यू करेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, याद होगा सबको, भूल तो नहीं गए? ठीक है, ये वैल्यू थी वंस, टेंस, 100,000। इसमें क्या करते हैं, इन दिस वी एग्जामिन द डिजिट एट वंस प्लेस। इसमें हम लोग कौन सी वाली वैल्यू देखते हैं, वंस प्लेस की। इसको याद करने का तरीका क्या है,
टेंस है, नियरेस्ट टेंस निकालना है। 10 में कितने जीरो होते हैं? एक जीरो होते हैं। तो पहले नंबर वाला देखो, पहले नंबर पे क्या होता है आपका? वंस होता है। और अगर आपको वैसे याद हो जाए तो ऐसे भी याद कर सकते हो। इस वाली वैल्यू में हम लोग नियरेस्ट वंस प्लेस देखते हैं, ठीक है, और सॉरी वंस प्लेस देखते हैं। इफ द वंस प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, अगर ये जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से लेस है, इसको अभी मैं बताऊंगी, क्वेश्चन करके भी बताऊंगी। अगर 5 से लेस है देन रिप्लेस द वंस डिजिट बाय 0। तो जो वंस की प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम लोग क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर, मतलब जो बाकी के डिजिट है वो बिल्कुल सेम रहेगी। अभी थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगी, ठीक है। देखो चलो, फॉर एग्जाम्पल 992 क्या है आपका आंसर? है 92। 82 ले लेते पहले, चलो 52। आपके पास डिजिट है 52, इसको हमें क्या करना है? नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो 52 में सबसे पहले नियरेस्ट टेंस करना है। तो टेंस में हमें कौन सी वाली वैल्यू देखनी होती है? वंस की वैल्यू। और वंस की जगह प्लेस पे क्या है यहाँ पे? 2। अगर ये जो 2 है 5 से छोटा है तो जो 2 की जगह मतलब क्या कर देंगे हम लोग? 0 कर देंगे। और बाकी की जो डिजिट्स हैं वो आपकी सेम रहेगी। जैसे बाकी की डिजिट क्या है यहाँ पे? 5, तो क्या हो जाएगा? 50। 52 का नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा? 50। अगर वैसे भी लॉजिकली भी आप सोचो, मैं बोलूं 52 का आसपास का ऐसा नंबर बताओ जो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब 0 वाली फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है 52 के सबसे पास में कौन सा है? 50 है। पहले मुझे बताओ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ? चलो नेक्स्ट है आपका इफ, अब ये तो छोटा वाला हमने कर लिया कि अगर छोटा हो 5 से। नेक्स्ट है, अच्छा देखो अभी मैं दोबारा समझाऊंगी। अभी हम एक तो क्वेश्चन करेंगे ना तो इजीली क्लियर होगा। अभी मैं बताती हूँ। देखो अब छोटा वाला तो हमने कर लिया, अब बड़ा वाला। इफ द वंस प्लेस डिजिट इज मोर देन 5, मतलब जो वंस प्लेस की जो डिजिट है, ये वाली डिजिट, अब ले लेते हैं 58, ठीक है। जो वंस प्लेस की डिजिट है वो 5 से ज्यादा हो तब क्या करते हैं? अगर 5 से ज्यादा होती है देन रिप्लेस द वंस प्लेस बाय 0, वो बिल्कुल सही सही रहेगा। जो वंस की प्लेस की डिजिट है उसको हम तो 0 कर देंगे, 8 की जगह 0 कर देंगे, वो बिल्कुल सेम रहेगा। एंड इंक्रीज टेंस बाय 1, जो उसके आगे वाली वैल्यू है, उसके आगे वाली वैल्यू मतलब ये, उसको हम क्या कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 60। बेटा वॉइस आ रही है सबको? बीच में से? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आप लॉजिकली भी सोचो, अगर मैं बोलूं 58 के नियर बाय नंबर ऐसा बताओ जो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल हो, तो आप क्या बताओगे? 60, ठीक है। तो अगर लॉजिकली भी सोचो तब भी कर लोगे, और अगर इस लॉजिक के अकॉर्डिंग चलोगे तो तब भी सेम आंसर आएगा। देखो एक और बताती हूँ मैं आंसर, तो थोड़ा और क्लियर होगा। अगर आपको नियरेस्ट 10 बोला गया है, नियरेस्ट 10 बोला गया है, तो वंस की जो वैल्यू है, वंस की प्लेस पे हमेशा 0 होगा, एक 0 लास्ट में होगा ही होगा। एक नंबर और लेते हैं, 423, 423, इसको हमें कन्वर्ट करना है नियरेस्ट टेंस में। नियरेस्ट टेंस पूछा गया है, इसका मतलब ये जो 3 वैल्यू है इसमें से लास्ट में तो 0 आएगा, 100% एक ही 0 आएगा, ठीक है। अगर नियरेस्ट टेंस पूछा गया है, जो जो लास्ट वाली वैल्यू है वहां पे 0 आएगा। अब हमें ये देखना है कि पहले 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। क्या देखेंगे? कौन सी वैल्यू देखेंगे इसमें से 5 से बड़ा छोटा? इन तीनों में से किस वैल्यू को कंपेयर करेंगे 5 से? अरे ध्यान से देखो, 2 भी गलत है, 4 भी गलत है, आंसर होगा 3। 3 को कंपेयर करेंगे बेटा, 3। अभी देखो क्या बोला मैंने, किसको कंपेयर करना है? वंस की प्लेस वाली वैल्यू को। नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं हम लोग, नियरेस्ट टेंस होता है तो उसमें वंस वाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं। जैसे अभी हमने 82 वाले में 2 को कंपेयर किया था ना,
सेम उसी तरह यहाँ पे हम किसको कंपेयर करेंगे, वंस की प्लेस पे कौन है, 3 को कंपेयर करेंगे। क्लियर हुआ, क्यों, पक्का, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? चलो देखो, ठीक है, नियरेस्ट टेंस में आप 3 को कंपेयर करेंगे। 3 आपका 5 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, ऑब्वियस सी बात है छोटा है, तो इसकी जगह पे तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर छोटा है तो हम लोग कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं करते, बाकी की 2 और जो 4 है वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। 423 का नियरेस्ट 10 होगा आपका 420। किस किस को नहीं आया, अच्छा मुझे बताओ किस किस को नहीं आया, नहीं आया, चलो तो दोबारा करते हैं। थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, टाइम लगेगा लेकिन समझ के करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे मैंने अभी बताया था, अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं हम लोग एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब एस्टिमेट, नियरेस्ट मतलब पास का। मैंने बताया आपको कि अगर आपको बोला जाए कि मेरे को 9.50 रुपीज की क्या दे दो, टॉफी दे दो, तो अप्रोक्स आप कितने रुपए दे के आते हो, 10 रुपए दे के आते हो, खुले तो है नहीं, 50 पैसे तो है नहीं हमारे पास, 10 रुपए दे के आते हो, तो मतलब उसके आसपास की वैल्यू, नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100। अभी हम लोग कर रहे हैं पहला, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। अभी हम लोग कर रहे हैं नियरेस्ट टेंस वाला नया कॉन्सेप्ट, पहले इसको ध्यान से समझो। अरे एक अभी लिखना नहीं है, कोई भी लिखना मत अपनी कॉपी में कि लिखते जाओ, सामने देखो, फिर उसको मैं बाद में टाइम दूंगी लिखने का, या को मैं भेजती हूँ स्क्रीनशॉट इसकी। दोबारा बता रही हूँ, देखो सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट, पहली चीज ध्यान देनी है, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है 62 दे रखा है, 62 अगर दे रखा है तो सबसे पहले ये देखो तुम्हें निकालना क्या है, नियरेस्ट 10 निकालना है, नियरेस्ट 100 निकालना है, नियरेस्ट 1000 निकालना है। अभी हम नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है, नियरेस्ट टेंस निकालना है। पता चल गया नियरेस्ट टेंस है, 2 डिजिट है इसमें, 2 लाइन खींच लो, 2 डिजिट है, 2 लाइन खींच लो, ठीक है। हमें क्या निकालना है, नियरेस्ट टेंस। जब हम लोग नियरेस्ट टेंस निकालते हैं तो उसमें कौन सी वाली वैल्यू देखते हैं, वंस, वंस वाली देखते हैं बेटा, वंस। म्यूट बेटा, म्यूट सब लोग। देखो क्या देखते हैं, पास वंस वाली वैल्यू देखते हैं। वंस वाली वैल्यू आपकी क्या है, 2 है, सब भूल जाओ, सिर्फ वंस की वैल्यू देखो। वंस की वैल्यू क्या है आपकी, 2 है। इसको कंपेयर करेंगे हम लोग 5 से। अभी तो हम लोग लिख लिख के कर रहे हैं, ये आपको माइंड में करना है। 5 से कंपेयर करना, पहले म्यूट करो सब लोग, जिसको समझ में नहीं आ रहा मुझे उसको समझाने दो, म्यूट करो सब लोग। म्यूट, हेमंत कुमार की आईडी से बेटा म्यूट। चलो ठीक है, हमें किससे कंपेयर करना है, इसको हम लोग 5 से कंपेयर करेंगे। 5 से 2 क्या 5 से छोटा है, यस 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा होता है तो ये वंस की प्लेस पे तो 0 आएगा ही आएगा, और बाकी की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जो लिखा है वो सेम लिखो। 60, 60 बेटा म्यूट, 60, ठीक है। और नॉर्मल लॉजिक लगाओ, 62 है, 62 को हमें नियरेस्ट टेंस में करना है, तो ऑब्वियस सी बात है 62 के सबसे नजदीक कौन सा होगा, 60 होगा। ये नियरेस्ट टेंस की बात हो रही है, नियरेस्ट टेंस में सिर्फ एक ही 0 लगेगा लास्ट में, ये याद रखना। अब देखते हैं, अब अगर इसी का कॉन्सेप्ट है आपका, दूसरा दे रखा है 67, फिर से नियरेस्ट टेंस करना है, कोई बोलेगा नहीं, नियरेस्ट टेंस करना है। नियरेस्ट टेंस में किसकी वैल्यू देखते हैं हम लोग, वंस की वाली वैल्यू। अगर तुम्हें वंस, टेंस, 100,000, 10,000 आता है तो ये आप आसानी से कर लोगे, गुड, बाकी के आंसर भी आने लग गए, वेरी गुड। 7 क्या देखोगे, 7, 7 को किससे कंपेयर करोगे, बाकी सब भूल जाओ, 5 से। 5 से बड़ा है आपका 7, तो इसका मतलब वन डिजिट पे तो 0 आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा, जो इसके साथ वाली वैल्यू है, मतलब उसके पीछे वाली वैल्यू में +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1, 6 + 1 7, ठीक है। अगर 62 का नियरेस्ट टेंस निकालने को बोला जाए तो 60 होगा, बट 67 का नियरेस्ट टेंस निकालने को बोला जाए तो 70 होगा। कुछ नहीं करना, अगर 5 से छोटा है
तो 0 लगा दो और बाकी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट अगर 5 से बड़ा है तो 0 लगा दो, बट उसके पहली वाली जो वैल्यू होती है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं? अभी तो चलो ये 2-2 वाली वैल्यू है, अब जब 3-3 वैल्यू 4-4 वैल्यू आती है ना, उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो हम लोग एक साथ करेंगे क्वेश्चन। अभी पहले हम लोग नियरेस्ट टेंस वाली करते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। तो मेरे को कुछ क्वेश्चन, यस बेटा, नंबर लाइन पे हाँ कर सकते हो। तुम्हें दिया उस बुक्स में है आपके नंबर लाइन वाला? अच्छा चलो, उसमें भी कर सकते हो। देखो, अब देखो पहले के 4 क्वेश्चन देखेंगे, हमें करना है नियरेस्ट टेंस में। कोई चिल्ला के बोलेगा नहीं, नहीं तो क्या होता है। सबसे पहली वैल्यू 28, अभी कोई सब चुप रहेंगे, मुझे जल्दी से बताएगा सोहम। सोहम बताओ 28 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा? 30, वेरी गुड, 30 होगा। अब देखो जिसको समझ नहीं आया वो इधर देखो, 28 नियरेस्ट टेंस करना है, क्वेश्चन में लिखा गया है। कौन सी वाली वैल्यू देखेंगे हम? वंस की वैल्यू। वंस की पोजीशन पे क्या है आपका? 8। 8 को कंपेयर करोगे किससे? 5 से। 5 से बड़ा है तो क्या कॉन्सेप्ट था? 0 तो लगेगा ही लगेगा, बट साथ में जो उसकी पहली वाली वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3, 30 आ गया। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट है आपका 32। मनसीरत टेल मी द आंसर। 30, क्लियर? 30 कैसे आया? 32 है आपका, 32 है, दो पोजीशन खाली है। किसको कंपेयर करोगे? 2 को कंपेयर करोगे। 2 को कंपेयर किससे करोगे? 5 से। 5 से क्या है आपका? छोटा। अगर 5 से छोटा है तो 0 तो लगेगा ही लगेगा और बाकी की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। 30 आ गया। नेक्स्ट 41। 41 का आंसर कुंज जल्दी बताओ। 40, करेक्ट आंसर 40। 40, 41 का आंसर क्या होगा? हमें किसको कंपेयर करना है? 1 को कंपेयर करना है। 1 को किससे कंपेयर करना है? 5 से। 5 से छोटा है तो क्या करेंगे? पहली वाली वैल्यू तो 0 आएगी आएगी और बाकी की वैल्यू सेम हो जाएगी, 40। नेक्स्ट, अभी कोई बोलेगा नहीं। 59, जल्दी से आराध्या कुमारी। आराध्या कुमारी क्लास में हो बेटा? यस बताओ जल्दी से। 60, गुड, 60 हो जाएगा। 59, 59 है आपकी, कौन सी वैल्यू देखोगे? वंस की प्लेस पे है आपका 9। 9 को कंपेयर करोगे किससे? 5 से। 5 से बड़ा है, 5 से अगर ये बड़ा है तो क्या करोगे? वंस की प्लेस तो 0 हो ही जाएगी, बट इसके पहले वाली वैल्यू में +1 ऐड हो जाएगा। बस इतना याद रखो कि कब हम +1 ऐड कर रहे हैं और कब हम +1 ऐड नहीं कर रहे। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ये आपको पेपर में करना नहीं है, अपने दिमाग में लॉजिकली करना है, ठीक है? चलो, अब ये टू प्लेस वाली वैल्यू को तो आप लोगों ने कर लिया। अब 3 वैल्यू, कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस वो जो 2 था, 2 डिजिट थी, अब वो 3 डिजिट हो गए। 215। रात्रिका बताओ नियरेस्ट 10 215 का। रात्रिका बेटा हो? नियरेस्ट 10 बेटा, 10। 5 या 5 से बड़ा होता है तो 210 होगा। बाकी लोग आंसर सही है? 220, देखो 220 ही होगा। अब देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या बताया था? तो 5 से छोटा होगा या 5 से बड़ा होगा? अब ये तो 5 ही है, तो 5 अगर है आपका तो 5 को आप काउंट करोगे बड़े वाले में, ठीक है? मतलब 5 या 5 से ज्यादा होगा तो एक 1 ऐड होता है। म्यूट करो सब लोग। अब इधर देखो, 3 वाली वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ 3 वही कॉन्सेप्ट है। 1 2 3, 3 प्लेस खाली है, नियरेस्ट टेंस देखना है तो हमें वंस की वैल्यू देखनी पड़ेगी। वंस की वैल्यू क्या है आपकी? 5। इसको कंपेयर किससे करोगे? 5 से। 5 से बड़ा है या 5 के इक्वल है? एक ही पोजीशन। फर्स्ट नंबर पे तो आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उससे पहली वाली जो वैल्यू है मतलब 1, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2, और बाकी की बिल्कुल सेम रहेगी।
बाकी के कोई सेम सेम रहेगी, ठीक है। चेंज 220 करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट है 1453। कोई बोलेगा नहीं? खदीजा बेटा, आर यू देयर इन द क्लास? यस, बताओ 1453 का आंसर क्या होगा? ध्यान से देखो, फिर से देखो ध्यान से। 1450 देखो कैसे आएगा। अब देखो खदीजा, ध्यान से देखो 1450 क्यों आएगा और 1460 क्यों नहीं आएगा। देखो नेक्स्ट है आपका 1453। नियरेस्ट टेंस करना है, कौन सी वाली वैल्यू देखेंगे हम लोग? वंस की वैल्यू देखेंगे। ये 3 है, इसको कंपेयर करेंगे किससे? 5 से। जो 3 है बेटा म्यूट, जो 3 है आपका वो 5 से छोटा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? जो पहली वैल्यू होती थी, मतलब वंस वाली जो वैल्यू थी वो 0 और बाकी किसी में भी कोई भी चेंजेस नहीं होते थे। 1453 जो हम लोग प्लस करते हैं ना, वो या तो 5 की वैल्यू होती है या 5 से ज्यादा होती है, तभी प्लस करते हैं। समझ में आया खदीजा? खदीजा बेटा समझ में आया? चलो नेक्स्ट 293। एक यस बेटा, यस बताओ, चलो तुम ही बताओ 2936 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, 2940। अब देखो जिस जिसको समझ नहीं आ रहा, 2936 फर्स्ट वैल्यू देखनी है 6, 6 को कंपेयर करना है 5 से। 5 से क्या है? ये बड़ा 6 जो है 5 से बड़ा है, तो 0 तो आएगा ही आएगा, और बट उससे पहली वाली वैल्यू में +1 हो जाएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा, और बाकी की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 2940 करेक्ट। चलो लास्ट 99। यस बताओ बेटा। 100 वेरी गुड। ये तो खैर ये देखते ही पता चल गया होगा, 99 की जो नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। अब देखो क्या, अच्छा तुम बोलोगे डबल जीरो हो गया, चलो इसको लॉजिकली तो पता चल गया 100 है, नॉर्मल करके भी देखते हैं। 99 है, फर्स्ट प्लेस वाली वैल्यू देखेंगे 9, कंपेयर करेंगे किससे? 5 से। 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे? लास्ट वाली प्लेस पे तो 0 आएगा ही आएगा, उससे पहली वाली वैल्यू में +1 हो जाएगा। 9 + 1 क्या हो जाता है? 10, इसीलिए 3 डिजिट का नंबर आया, ठीक है। नियरेस्ट 10 जो होगा वो 100 होगा। अच्छा नियरेस्ट 10 में अभी किसी को कोई है जिसको डाउट हो? कोई भी? चलो नियरेस्ट 100 पे चले अब लोग, हम लोग। चलो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है नियरेस्ट 100 का भी, बस हम लोग नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट टेंस में हम लोग वंस की प्लेस देखते थे, बट अब नियरेस्ट 100 में हम लोग किसकी देखेंगे? टेंस की प्लेस देखेंगे, ठीक है। टेंस की मतलब उससे पहले वाली वैल्यू। चलो मैंने नंबर लिया 292, चलो 2872 लिया। नियरेस्ट 100 में एक और चीज, नियरेस्ट 100 में लास्ट में 2 0 लगते हैं। टेंस में आपका 1 0 लगता था। अभी आंसर म्यूट, अच्छा म्यूट करो पहले, सब लोग म्यूट करो। म्यूट क्यों? म्यूट, मुझे पता है आप लोगों को आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट मुझे समझाने दो, और भी स्टूडेंट्स है ना, तो हम लोग साथ के साथ, अभी मैं आंसर पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है। देखो इसको करना कैसे है, पहले ये भी समझने दो। जिनको नहीं आ रहा समझ, कोई जरूरी नहीं है सबको आता हो। चलो पहले क्या करते हैं हम लोग, किस कौन सी वैल्यू देखते हैं नियरेस्ट 100 में? टेंस की वैल्यू। वंस, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, हमेशा टेंस की वैल्यू से हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर टेंस की वैल्यू हम लोग कंपेयर करेंगे 5 से, छोटा लेते हैं पहले, छोटा वाले से करते हैं। चलो अगर टेंस की वैल्यू 5 से छोटी है, मैंने वैल्यू चेंज कर दिया है, ध्यान से देखो 242 कर दिया है। टेंस की वैल्यू कंपेयर करेंगे 4, 4 आपका अगर 5 से छोटा है, तो लास्ट के दोनों जगह वंस और टेंस
वंस और टेंस की वैल्यू दोनों जीरो होगी, याद रखना दोनों जीरो होगी, और उससे पहली वाली वैल्यू में मतलब टेंस से पहले वाली वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। तो नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा 200। बट अगर यही वैल्यू 262 होती, 262, फिर कंपेयर करेंगे हम लोग टेंस वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे 5 से। अगर ये 5 से ज्यादा है, 5 से अगर ज्यादा है तो वन और टेंस की जगह पे जीरो तो आएगा ही आएगा, बट इससे पहली वाली वैल्यू में +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300। अगर 262 का नियरेस्ट 100 अगर हमने पूछा है तो 300, 242 का नियरेस्ट 100 अगर पूछा है तो 200। बस टू पहले हम लोग वंस की वैल्यू को कंपेयर कर रहे थे, अब हम लोग टेंस की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन देख लूं मैं है कि नहीं है। चलो मैं यहाँ पे मैं खुद ही दे देती हूँ क्वेश्चन। तो कोई एक साथ नहीं बोलेगा कैन आई, अब ये नहीं बोलना कैन आई टेल द आंसर, मैं जिसका नाम लूंगी वही सबका एक एक करके नंबर आ जाएगा। चलो अब सब लोग म्यूट। पहला है 2436, मुझे बताए आरूही सिन्हा क्लास में हो? यस बेटा बताओ, आरूही बताओ 2436 का नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100, 100 बेटा, टेंस की डिजिट देखनी है। बाकी सब लोग भी सॉल्व करो, चैट बॉक्स में आंसर देने। बेटा नियरेस्ट 100, 2000 बेटा नियरेस्ट 100, अभी 1000 पे नहीं आए हम लोग। अंशिका, अंशिका सिंह, अंशिका सिंह बेटा क्लास में हो? आज अंशिका नहीं आई। चलो नेक्स्ट, अमीश, अमीश कहाँ गए बच्चे? अभी तो मैं बताऊं कर रहे थे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बेटा, राशवी, राशवी, ये बताओ आंसर। क्वेश्चन ये फर्स्ट वाला 2436। हम्म, अरे नियरेस्ट 100 कर रहे हैं हम लोग बेटा। यस बेटा, 2400 करेक्ट आंसर है, करेक्ट करेक्ट, मैंने सुन लिया बेटा, सुन लिया सुन लिया। जिसका भी आंसर 2400 आया है वो आंसर सही है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, नियरेस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग 100 कर रहे हैं। नियरेस्ट 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। इट मीन लास्ट में हमें 2 जीरो चाहिए। जो आप 2000 बोल रहे हो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 जीरो आ जा रहा है, वो नियरेस्ट 1000 है, हमें नियरेस्ट 100 करना है, मतलब लास्ट में 2 जीरो आने चाहिए। चार कॉलम बना लिया करो, समझ में ना आए तो 4 कॉलम बना लो। अब किसको कंपेयर करोगे? ट्री को कंपेयर करोगे, टेंस वाली वैल्यू को कंपेयर करना है हमें क्योंकि नियरेस्ट 100 कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका 5 से छोटा है, मैंने बताया था अगर 5 से छोटा होता है तो वन और टेंस वाली दोनों वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है। बाकी के जो नंबर्स बचे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। 2400, इसीलिए 2400 आया है। बेटा समझ में आया आरूही? और किसी को कोई डाउट तो नहीं है 2400 क्यों आया? चलो, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट समृद्धि क्लास में हो? 283 का आंसर 300, वेरी गुड। 300 होगा, कैसे होगा? टेंस वाली वैल्यू देखेंगे आपकी, टेंस की वैल्यू क्या है आपकी 8, 8 को कंपेयर करेंगे 5 से, 5 से क्या है वो बड़ा है, तो जीरो तो आएगा ही, डबल जीरो सेम रहेगा, आएगा ही आएगा।
अगर बस कितना क्या चेंजेस हो जाता है, उसकी पहली वाली वैल्यू में +1 हो जाता है, इसीलिए 300 आ जाएगा। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा आपका काम मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन के भी क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड। यस बेटा, 1 मिनट बेटा, अभी करते हैं, 1 मिनट। हम 300 करेक्ट है। चलो म्यूट बेटा। 433 साई बताओ बेटा। 400 म्यूट करो बेटा। चलो 400 तो कौन सी वाली वैल्यू देखेंगे, 3 को कंपेयर करेंगे 5 से, 5 से छोटा है तो डबल जीरो तो लगेगा लगेगा, बाकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। 649 कुंज जल्दी बताओ 649। अरे 649 का आंसर बताओ क्या होगा एस्टिमेट। पक्का 700 होगा कंफर्म। गलत है बेटा, ध्यान से देखो। टेंस वाली वैल्यू कंपेयर करो, 5 से छोटा है बड़ा है। टेंस वाली वैल्यू को कंपेयर करो, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो कोई भी 600। टेंस वाली वैल्यू को देखोगे, 5 से छोटी है, 5 से छोटी है तो डबल जीरो तो लगेगा ही, कोई चेंजेस नहीं होगा। 3348 जल्दी से। रक्षिता क्लास में हो? यस बताओ बेटा। 3300 वेरी गुड। 3300 ये वाली वैल्यू करेंगे कंपेयर, 5 से छोटी है तो डबल जीरो, बाकी की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब इसको बार बार ऐसे 5 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। नेक्स्ट लास्ट अजय कुमार क्लास में हो? अजय कुमार आज कुछ नहीं बोल रहे, अजय कुमार। यस बताओ अजय, जल्दी बताओ मुझे आंसर। 6742 का नियरेस्ट 100। देख के बताओ। 6700 गुड। 6700 टेंस की वैल्यू देखेंगे, टेंस की वैल्यू आपकी 4, 5 से छोटी है, जीरो लग जाएगा, बाकी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। नियरेस्ट 100 क्लियर सबको? जल्दी से नियरेस्ट 1000 बता दूं फटाफट। चलो चलो अच्छी बात है, अगर इजी है लग रहा है बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 भी बिल्कुल सेम है 1000। अब सब म्यूट करेंगे। अच्छा ठीक है, म्यूट म्यूट अब म्यूट कर लो, कोई नहीं बोलेगा। चलो जिसको आता है अच्छी बात है, लेकिन म्यूट करो। नियरेस्ट 1000 में क्या करते हैं हम लोग, 1000 नियरेस्ट 1000 में 1000 का मतलब 30 होते हैं। इट मीन कोई भी वैल्यू दी हो लेकिन लास्ट के 3 जो नंबर होंगे वो 030 ही होंगे, ठीक है। इसमें हम लोग कौन सी वाली वैल्यू देखते हैं, 100 की वैल्यू देखते हैं। हंड्रेड्स की प्लेस पे जो वैल्यू होती है उसको देखते हैं। अगर 6492 है उसको भी हम कंपेयर करेंगे। इसमें 100 प्लेस पे कौन सी वाली वैल्यू है, ये वाली 4 वाली वैल्यू। इसको म्यूट, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे 5 से। अगर 5 से छोटा हुआ तो लास्ट की जो तीनों डिजिट है, मतलब जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो, और बाकी के 2 डिजिट पे हम जीरो आएगा ही आएगा। इससे पहली वाली वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो 6000। बट अगर 6924 होता तो क्या करते हैं हम लोग, 9 को कंपेयर करेंगे, 5 से बड़ा है ये तो जीरो तो आएगा ही आएगा, बट उससे पहली वाली वैल्यू में +1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 7000। कर लोगे का? चलो एक तो, चलो रुको एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आज तो हमारा एस्टिमेशन में ही चला गया सारा क्लास। चलो कोई नहीं बोलेगा, एक 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 करके। चलो खदीजा जल्दी बताओ मुझे। 7496 का नियरेस्ट 1000। कोई नहीं खदीजा खदीजा बोलेगा। खदीजा बोलो बेटा। 700। हाँ 30 ठीक है। 7000
यहाँ पे 4 को कंपेयर करा, 5 से छोटा था, बाकी वैल्यू की जगह 3 जीरो आ गए और 7 आपका बिल्कुल सेम ही रहा। हाईलाइट नहीं लेते। नेक्स्ट नेक्स्ट बताएंगे मुझे जल्दी से। यहां क्लास में हो? यहां चला गया क्या? यहां या युगांश? युगांश यस, बताओ जल्दी बताओ। 68924 का नियरेस्ट 1000। 8000 है क्या? पक्का ध्यान से देखो। यस बेटा, यस बेटा बोलो। 9000 करेक्ट। 9000 होगा। अब देखो युगान, ध्यान से देखो क्या करा हमने। नियरेस्ट 1000 कर रहे हैं, नियरेस्ट 1000 में हम लोग 100 वाली वैल्यू को चेक करेंगे। 100 जगह पे क्या है? 9। 5 से ज्यादा है तो 3 जीरो तो आएंगे आएंगे, बट उससे पहली वाली वैल्यू में +1 हो जाएगा। ठीक है, चलो सब जगह +1 होगा ही होगा। अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर में +1 होगा, 100% होगा। ठीक है, चलो नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 तीनों की मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भेज रही हूँ, उसको ट्राई करना क्वेश्चन में। ठीक, हाँ बेटा वर्कशीट में भेजूंगी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रोमन नंबर्स और इसके जो एस्टिमेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी। ठीक है, जिस जिस का हो गया दे कैन लीव द क्लास। मैं आप लोगों को इसकी फोटोज भेज रही हूँ ग्रुप में।